इनको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अनऑथराइज्ड है। यहाँ पे जो एम्बुलेंस आती है जाम में फंस जाती है, इससे क्या कहना चाहते हो? जी, हमने खुद देखा कि जो है एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस हमारे सामने अटकी क्योंकि ये जो इन लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है तो रोड जो है खाली नहीं रहते हैं और इसमें एम्बुलेंसेस को प्रॉब्लम आती है आने जाने में। हमें भागना पड़ता है, हमारा माल जब्त हो जाता है सर। हमारे लिए मतलब जगह जगह पर सर हमें अन्याय सहना पड़ता है। हमारा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे लिए लोन की व्यवस्था की है, इसीलिए इसी तरीके से वो हम भाइयों को वेंडिंग जोन में समायोजित करें और महादेव सेतु को भी वेंडिंग जोन बनाएं। क्यों? आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। जिला अस्पताल रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और सड़क पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के बीच गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन निगम की टीम ने अतिक्रमणकारियों की एक नहीं सुनी। गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे साप्ताहिक बंदी के दिन सड़क के किनारे अतिक्रमण करके लगाई गई अस्थायी दुकानों और जिला अस्पताल के पास लगने वाली चप्पलों की दुकानें, कपड़े की दुकानें हटाने के लिए नगर निगम की टीम के आरआई टिंकू सिंह, विवेक और प्रवर्तन अधिकारी सीबी जोशी के नेतृत्व में नवल्टी चौराहा पहुंची, जहां से टीम ने घंटा घर कुतुबखाना चौराहा तक अभियान चलाया। टीम को देखकर सड़क किनारे दुकान लगाए बैठे दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों ने तेजी दिखाते हुए कुमार टॉकीज के सामने जिला अस्पताल के पास लगी दुकानों का सामान अपनी गाड़ी में उठाकर भरना शुरू कर दिया, जिसे देखकर दुकानदारों में गहरा रोष हो गया और वह टीम के सदस्यों से सामान छीनकर वापस लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने उनका सामान वापस नहीं किया। जैसे ही इसकी जानकारी इस मार्ग पर दुकान लगाने वाले अन्य दुकानदारों को मिली, अफरा तफरी मच गई और वह तेजी से अपना सामान छुपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने उनको मौका नहीं दिया। टीम के आने की सूचना पहले मिलने के कारण अधिकांश दुकानदार अपना सामान समेट चुके थे। इस दौरान टीम के प्रभारी, प्रवर्तन टी के प्रभारी सीबी जोशी ने कहा कि यदि दुकानदारों ने फिर से टीम के जाने के बाद दुकान लगाने की कोशिश की तो वह फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचेंगे और इस बार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की कार्रवाई के चलते बृहस्पतिवार के दिन साप्ताहिक बंदी होने के कारण लगने वाली दुकानें नहीं लगी और बाद में दुकानदार अपना सामान वापस लेने के लिए नगर निगम पहुंचे और शुल्क वसूलने के बाद सामान को वापस किया गया। इस दौरान उन्हें चेतावनी भी दी गई कि यदि फिर से सड़क पर दुकान लगाने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कुतुबखाना के नीचे जो है आपका नोवेल्टी से लेके आगे की तरफ को चला गया है। किस तरह की दुकानें हैं जो लोग जो ये इसमें हमने देखा कि कुछ गिफ्ट शॉप्स है, कुछ जो है शूज की शॉप्स है और कुछ वेंडर्स और भी लगे हुए हैं। इनको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अनऑथराइज्ड है। यहाँ पे जो एम्बुलेंस आती है जाम में फंस जाती है, इससे क्या कहना चाहते हो? जी, हमने खुद देखा कि जो है एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस हमारे सामने अटकी क्योंकि ये जो इन लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है तो रोड जो है खाली नहीं रहते हैं और इसमें एम्बुलेंसेस को प्रॉब्लम आती है आने जाने में। दुकानदारों से नोक-झोंक भी हुई है सामान को। एक्चुअली उन्होंने अपनी उग्रता दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें समझाया हमारा मकसद आपका कोई नुकसान करना नहीं है, आप बड़े प्यार से यहाँ से, क्योंकि अनऑथराइज जमीन है, अवैध अतिक्रमण इसको मत रखिए, आप इसको हटा दीजिए, नहीं तो हम इसको उठवा देंगे यहाँ से। और उन्हें हमने थोड़ा समय दिया हुआ है। के दौरान से दुकान हटाने बाद दोबारा लगती है, क्या कार्रवाई होती है? नहीं तो दोबारा आना पड़ता है। देखिए ऐसा होता है कि जनरली ये ट्रेंड है, जैसे ही हम यहाँ से जाते हैं दोबारा लोग आ जाते हैं, तो हमें बार बार इसलिए अभियान चलाना पड़ता है। सैयद तकी अहमद का कहना है, मेरा कपड़े का ठेला लगता है, नगर निगम के द्वारा उनके नाम का वेंडिंग जोन का आई कार्ड भी है, उसके बाद भी मेरी दुकान को हटा दिया गया और सामान उठाकर निगम की टीम ले गई। मेरा कपड़े का ठेला लगता है सर। मेरा ये देखिए नगर निगम द्वारा पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर हूँ और स्वनिधि योजना का परिचय बोर्ड भी है मेरे पास। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि सर देखिए हम गरीब लोगों को काफी परेशानी होती है जो हम लोग पंजीकृत हैं और आपकी ही योजना में समर्पित हैं और आपने ही हमें लोन दिया, आपने ही हमें सक्षम बनाया, तो हमारा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सर जिस तरीके से हम लोगों को एक जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ रही है कि हमें भागना पड़ता है, हमारा माल जब्त हो जाता है सर, हमारे लिए मतलब जगह जगह पर सर हमें अन्याय सहना पड़ता है। हमारा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे लिए लोन की व्यवस्था की है, इसीलिए इसी तरीके से वो हम भाइयों को वेंडिंग जोन में समायोजित करें और महादेव सेतु को भी वेंडिंग जोन बनाएं, क्योंकि किले का पुल वेंडिंग जोन बना हुआ है और आपका
जो बदायूं ओवरब्रिज है उसको भी वेंडिंग जोन बनाया गया है। और सर 3-4 पुल और हैं, ठीक है। तो हमारा हाथ जोड़ के विनती है प्रधानमंत्री जी से और योगी आदित्यनाथ जी से कि गरीबों को जो है न्याय मिले और उनको जो है एक सम्मान का जीवन दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार से आए हैं और उन्होंने गरीबों का जो है मतलब कभी भी अन्याय नहीं होने दिया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो महादेव सेतु को भी मतलब जो है इसमें समर्पित करेंगे। और सर हम गरीबों के साथ न्याय मतलब जो अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय होगा। और जो पुराने स्ट्रीट वेंडर हैं उनके कागजों को चेक करके उनको लगाने दिया जाएगा सर। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रशासन का विनती करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।